हेलो दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एवल नन हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि अपना मिट्टू यार इस जंगल के रास्ते अपने घर जाने वाला था, लेकिन स्कूटर ख़राब होने की वजह से जंगल में फंस गया और कुछ देर बाद चर्च की सीढ़ियों पर बैठकर सो गया। लेकिन मिट्टू गलत वक्त पर सो गया था, क्योंकि तभी एवल नन के आने का वक्त हो गया था। एक जोरदार बिजली चमकी और मिट्टू उठकर बैठ गया। मिट्टू समझ गया था कि कोई अंदर आने वाला है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। एवल नन जैसे ही चर्च के सामने आती है तो उसे चर्च की सीढ़ियां खाली मिलती हैं, वहां कोई नहीं होता। मिट्टू वहां से भाग चुका है। अच्छा हुआ मिट्टू की आंख सही वक्त पर खुल गई थी, वरना एवल नन मिट्टू को मार मार कर उसका कुचूमड़ बना देती। एवल नन के एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में हथौड़ा, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती है। नन जैसे ही चर्च के पास पहुंची, वो इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे पता लग गया हो कि यहाँ कोई आया था। मिट्टू ये सब दरख्त के पीछे छुपकर देख रहा होता है। आज पहली बार मिट्टू ने एवल नन को अपनी आंखों से देखा है और अब उसे बिल्लू की कही हुई बातों पर यकीन होने लगा है। और इधर एवल नन गेट खोलकर चर्च के अंदर जाने वाली है और इधर मिट्टू इसी वक्त का इंतजार कर रहा है। जैसे ही नन चर्च के अंदर जाएगी, वो यहाँ से भाग जाएगा। मिट्टू ने देखा कि नन अंदर चली गई है, बस यही वक्त है यहाँ से बाहर निकलने का। और मिट्टू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मिट्टू ने देखा कि गेट खुला हुआ है, नन अंदर जा चुकी है। मिट्टू उठकर खड़ा हो गया और बाहर जाने लगा। लेकिन अचानक ये क्या हुआ? मिट्टू बाहर जाते जाते अचानक चर्च के अंदर क्यों जाने लगा? अगर एवल नन ने मिट्टू को चर्च के अंदर देख लिया तो मिट्टू बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन जब मिट्टू ने चर्च के अंदर आकर देखा तो एवल नन वहां नहीं थी। चर्च पूरा खाली था। सामने वाली दीवार पर उल्टा क्रॉस का निशान बना हुआ था। मिट्टू ये सब देख ही रहा था कि तभी मिट्टू को अपने पाँव के नीचे से कोई आवाज़ आती हुई सुनाई दी। मिट्टू ने जब नीचे देखा तो पता चला कि यहाँ तो बेसमेंट बना हुआ है। ज़रूर नन इस बेसमेंट के अंदर गई होगी। लेकिन मिट्टू को अब इस बात की खुजली शुरू हो गई है कि आखिर इस बेसमेंट के अंदर क्या है और एवल नन इस बेसमेंट के अंदर क्या करने गई है। मिट्टू भी इस बेसमेंट के अंदर जाएगा। बेसमेंट के अंदर काफ़ी अंधेरा है और नीचे उतरने के लिए लकड़ी की एक पुरानी सीढ़ी लगी हुई है। मिट्टू को बहुत संभल कर नीचे उतरना होगा। अगर वो सीढ़ी से नीचे गिरा तो एवल नन उसे पकड़ लेगी और बेसमेंट में बंद कर देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मिट्टू कहाँ चला गया। मिट्टू आधी सीढ़ी नीचे उतरा और पलट कर देखा तो एवल नन उसके सामने बैठी हुई अपनी इबादत में मसरूफ़ थी। मिट्टू कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर सीढ़ी से नीचे उतर गया। मिट्टू ने देखा कि एवल नन का हथौड़ा उससे थोड़ा दूर रखा हुआ है। बिल्लू ने बताया था कि एवल नन इस हथौड़े से सबको मारती है, तो क्यों ना इस हथौड़े को यहाँ से गायब कर दिया जाए। एवल नन तो अपनी इबादत में मसरूफ़ है। मिट्टू यही सोचकर आगे बढ़ गया। हथौड़े के पास पहुंचकर मिट्टू ने हथौड़े को पकड़ लिया। हथौड़ा काफ़ी भारी था और मिट्टू उसे नहीं पाया और उसे खींचकर वहाँ से दूर ले जाने लगा। मिट्टू की यही बेवकूफ़ी उसे भारी पड़ने वाली थी। हथौड़ा खींचने की आवाज़ ने नन की इबादत ख़राब कर दी थी। एवल नन ने हथौड़ा खींचते हुए मिट्टू को देख लिया है और अब मिट्टू की खैर नहीं है। मिट्टू ने जैसे ही नन को देखा, वो हथौड़ा छोड़कर वहाँ से भागने लगा, लेकिन नन अब उसे नहीं छोड़ेगी। मिट्टू ने एवल नन की इबादत ख़राब कर दी थी और अब उसे इसकी सज़ा मिलेगी। मिट्टू बेसमेंट से बाहर आया और दोनों हाथों से कसकर दरवाज़ा बंद कर दिया। और ये सोचने लगा कि नन अब बेसमेंट से बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन मिट्टू ये भूल गया है कि एवल नन कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान नन है और वो इंसान से ज़्यादा ताकत रखती है। और थोड़ी ही देर में मिट्टू को इस बात का अंदाज़ा होने लगा कि वो एवल नन को बाहर आने से ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। इसलिए वो चर्च से बाहर भाग गया। अगर वो थोड़ी देर और चर्च में रुकता तो एवल नन के हाथों मारा जाता। मिट्टू के चर्च से जाते ही एवल नन बेसमेंट से बाहर आ गई और अब मिट्टू का बुरा वक्त शुरू हो गया है। एवल नन मिट्टू को ढूंढती फिर रही है और अब मिट्टू इस जंगल से जिंदा नहीं जा पाएगा। और इधर डरा हुआ मिट्टू एवल नन से अपनी जान बचाकर मारा मारा फिर रहा है।
मिठू अब इस जंगल से बाहर निकलकर अपने घर जाना चाहता है, लेकिन बिना स्कूटर के मिठू ना तो अपने घर जा सकता है और ना ही बिल्लू बबलू के पास जा सकता है। मिठू को अपना स्कूटर खींचते हुए यहाँ से दूर ले जाना होगा, वो भी जल्दी, वरना मिठू इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन सबसे पहले मिठू को ईवन लान से पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि वो मिठू को ढूंढते हुए इधर ही आने वाली है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। ईवन लान मिठू को ढूंढते हुए बिल्कुल इसके पास आकर खड़ी हो गई। मिठू की जरा सी बेवकूफ़ी उसकी जान ले सकती है, लेकिन मिठू को कुछ समझ में नहीं आ रहा और वो धीरे धीरे वहाँ से भागने लगा। कुछ भी हो जाए मिठू अब इस जंगल में नहीं रोकेगा, उसे किसी भी हाल में इस जंगल से बाहर निकलना है और अब वो इस जंगल में कभी वापस नहीं आएगा। मिठू के सामने उसका स्कूटर खड़ा हुआ है और मिठू स्कूटर स्टार्ट करके देखना चाहता है कि अब स्कूटर स्टार्ट होगा या नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ईवन लान उसके बहुत करीब खड़ी हुई है। मिठू डरते हुए स्कूटर के पास गया, स्कूटर को स्टैंड से हटाया और बिना स्टार्ट किए धीरे धीरे वहां से खिसकने लगा। मिठू को लगा कि ये शायद ये तरीका काम कर जाए और वो इस जंगल से बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ईवन लान ने स्कूटर को चलते हुए देख लिया है और अब मिठू की मुसीबत बढ़ने वाली है। ईवन लान को अपने करीब आता देखकर मिठू स्कूटर छोड़कर भागने लगा और ईवन लान मिठू के पीछे भागने लगी। ईवन लान ने मिठू को कुत्ते की तरह दौड़ा लिया है। लेकिन कुछ देर बाद ईवन लान अचानक रुक गई और वो मिठू का स्कूटर देखने लगी। लगता है ईवन लान मिठू का स्कूटर तोड़ने वाली है और इधर अपना यार मिठू बारिश में भीगते हुए ईवन लान से जान बचाकर जंगल से भागने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन ये क्या, जो स्कूटर मिठू से स्टार्ट नहीं हो रही थी उसे ईवन लान ने स्टार्ट कर लिया है। लगता है अब मिठू ईवन लान से बच नहीं पाएगा। अपना यार मिठू जंगल से भागता हुआ रोड की तरफ आ गया, लेकिन अपना यार मिठू अकेला नहीं है जो रोड की तरफ आया है। ईवन लान भी स्कूटर लेकर मिठू की तरफ आ रही है। मिठू अब थक चुका है और वो ज्यादा दौड़ नहीं पा रहा और इसी का फायदा उठाकर ईवन लान मिठू के पास पहुंच गई और हथौड़े से मिठू की खोपड़ी तोड़ दी। हथौड़ा पड़ते ही मिठू दूर जाकर गिरा। ईवन लान ने मिठू को इतना जोर से मारा था कि कुछ देर तो मिठू जमीन से उठ ही नहीं पाया और फिर जैसे तैसे मिठू ने अपना होश संभाला और वहां से भाग खड़ा हुआ। ईवन लान भी मिठू के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन बचना अब बहुत मुश्किल है क्योंकि ईवन लान जंगल में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। मिठू दौड़ते दौड़ते अचानक गायब हो गया और ईवन लान उसे ढूंढने लगी, लेकिन नन को मिठू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो मिठू को इधर उधर ढूंढती फिर रही है और फिर वो आगे चली गई और अपना यार मिठू दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। ईवन लान मिठू के बहुत करीब है। मिठू अगर कुछ देर दरख्त के पीछे छुपा रहता तो शायद वो बच जाता, लेकिन मिठू ने ऐसा नहीं किया। वो नन को देखकर स्कूटर की तरफ भागा और बस नन ने उसे देख लिया और फिर मिठू को भागने का मौका नहीं दिया। ईवन लान ने मिठू के सर पर एक के बाद एक कई हथौड़े मारे, जिसकी वजह से मिठू का सर फट गया और सर से खून बहने लगा और ईवन लान मिठू को मरा हुआ समझकर वहां से चली गई। लेकिन मिठू अभी मरा नहीं है, उसके सर पर गहरी चोट लगी है। अगर मिठू को सही वक्त पर मदद मिल जाए तो मिठू बच सकता है। दोस्तों, क्या होगा मिठू का, मदद के लिए आएगा या फिर मिठू यूं ही पड़े पड़े मर जाएगा, ये हम देखेंगे पार्ट 3 में। दोस्तों, अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।